मेरी पुत्री ने मैंने सवेरे सिनिया दिता आंदी अम्मी नी मुंपो गलो नंगी तो मुंडा गया उन्हें दसिया तो मां दिया नहीं अम्मी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान इमशा खान। आप देख रहे हैं मेरे चैनल RK20 न्यूज़। मैं आज मौजूद हूँ ग्रीन टाउन अमीर चौक हसन पार्क के बिल्कुल सामने। आज नशे में एक और जो है वो घर बर्बाद हो गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आज हम मौजूद हैं मुलजिम आबिद के घर में। उसने नशे की हालत में आइस का नशा उसने किया हुआ था और फुल नशे में था। उसके बाप ने उसको रोका टोका, कहा कि नशा ना किया करो, मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ, क्योंकि वो घर का इकलौता बेटा था। और यहाँ पर उसने सबसे पहले जो है फायर अपने बाप को, अपनी माँ को, अपनी बहन को और अपने भांजे को कत्ल किया। उसके बाद गली से बाहर निकल कर अपने ससुराल पहुँच गया। ससुराल में जाकर उसने अपनी सास, अपने ससुर और अपनी जो है अपने साले को कत्ल कर दिया। मज़ीद यहाँ पर उनके लवाहिकीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये मामला क्या था और इसने क्यों कत्ल किया। सिर्फ नशे से रोकने से मना किया या कुछ और भी बात थी। मुलजिम आबिद असली समेत इस टाइम करीन थाना में मौजूद है और उसने इनको क्यों कत्ल किया वो अब वही जानता है कि उसने नशे की हालत में किस कदर उसने नशा किया हुआ था कि ना उसने अपनी बहन को देखा, ना उसने अपनी माँ को देखा, ना अपने बाप को देखा, ना अपनी जो है ससुर को देखा और ना सास को देखा। सबको कत्ल कर दिया और ख़ुद वो आज पुलिस की हिरासत में है। तो जी सर बताइएगा कि आबिद ने अपने पूरे अहले खाना को क्यों कत्ल कर दिया। बेटा वो नशा करता सी, ऐस पींदा सी। ऐस ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਸੁੰਨ ਦਿਮਾਗ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਝ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੇ ਇਹ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਲਈ ਸੋ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹ ਮਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਿਓ, ਉਹ ਭੈਣ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕੇ ਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਓ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ, ਕੱਲਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰ ਨਸ਼ਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਿਓ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਈ। तो उसे कड़ी भावें उत्थे 50,000 दिता जो लख दिता है, तो उसे कड़ी गा उन्हें जाके कढ़ा के लिया मेरा पुत्र मरे ना। जो उन्हें आख्या भी अज तो 4 दिन पहलों की गल है, उन्हें 4 लाख रुपये मैं फलाना में उन्हें 4 लाख का लेना, उन्हें हर 4 लाख रुपये मोबाइल ले लिया। शुरू तो नशा करता काफ़ी चेर हो गए, 8-10 साल हो गए ने। कोई अज दी गल्लां नहीं, 8-10 साल हो गए ने। ये कोई होर गल नहीं, बस नशा उन्होंने लै गया। बच्चे किन्ने सी? ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ 3 ਨੇ, 3 ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। अपने बेटे ने कुछ नहीं किया? नहीं, अपनी बीवी भी उनकी कोल मौके दे ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਗੜੀ, ਉਹ ਬਾਗੜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਗੜੀ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਾਸੀ ਸੱਸ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ, 6 ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ? ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਭੌਂਕੇ ਆਇਆ, ਹਟ ਕੇ ਭੌਂਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੋਂ फाड़ लिया। हाँ। तो जी नाज़रीन, ये थी सूरत के नशे में वो कोई 10-12 साल जो है जो नशा करता था और उसमें आइस का नशा इस कदर उसने कर लिया था कि उसका जो दिमाग है वो सुन हो चुका था। उसको नहीं था पता कि मैं ये क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा, और उसने इसी हालत में अपने भांजे को भी कत्ल कर दिया। उसकी अपनी बीवी और उसके जो 3 बच्चे हैं, तीनों लड़के थे, वो इस टाइम बांगड़िया में हैं और वो बिल्कुल ठीक है। इसने अपने बच्चों को कुछ नहीं कहा और अपने माँ बाप और अपने जो है सास ससुर को उसने कत्ल कर दिया। आप क्या लगते हैं लड़के? मैं, मेरा मामू है मतलब गुलाम हुसैन। तो मुलजिम आबिद क्या आप क्या लगते हैं? वो मामू का बेटा है। मामू का बेटा है ना आप? जी। तो ये बताएं कि मामला क्या हुआ था? कोई मामला नहीं है, सब कुछ सही था, सब कुछ उसको मिलता, जो मांगता वो मिलता था। बस ये पता नहीं क्या किया उसने, अब उससे पता हो क्या किया। सबको मार दिया उसने। और इसके बीवी बच्चे थे वो कहाँ पे हैं? वो अब उनके घर ही होंगे, अपनी माँ के घर चले गए होंगे। माँ के घर चले गए? हाँ। कौन लेके गया ने? पता नहीं, ये नहीं पता कौन ले गया, खुद ही चले गए होंगे डर से।
तो आपको क्या लगता है कि उसने जो है नशे की हालत में किया है या उसको रोका टोका था नशे में इसने इसलिए उसने किया? मैडम नशे में कोई भी नहीं कर सकता। नशा अगर वो करता था वो खुद को भी मार सकता था। अगर वो इतना ही नशे में था तो इधर खुद को मार के इधर गिरा देता, फिर सारे पता चल जाता ये नशे में था। खुद को क्यों नहीं मारा उसने? इसके माँ बाप ने उसको रोका टोका था इस वजह से मारा। नहीं रोका तो वो तो फिर एक इंसान जो नशा करता है उसको तो माँ बाप वो रोकता ही है। फिर एक जिसका बेटा उसने रोकना ही है उसको। तो फिर भी वो अकेला अकेला था, फिर ऐसे ही होता है। फिर जो प्यार करे, उसका पापा इतना प्यार करता था उससे, बस उसने पता नहीं अब क्या किया, किसके पीछे लगाया। कोई किसी ने कहा उसको, या अब उसको ही पता है, वो बयान देगा उधर पुलिस के पास। वाकया कितनी देर का है? वाकया सुबह गया तकरीबन 8:30-9 बजे का। पुलिस ने मौके से मुलजिम को पकड़ लिया? मौके से नहीं, बाद में वो आया। पहले वो फरार हो गया है, बाद में आया वो 2 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद। नशे में फरार भी हो गया? हाँ, फिर आया, फिर इधर खड़ा हुआ है, पुलिस ने देख के पकड़ लिया उसको। तो अब पुलिस ने उसे असला जो था उसके पास असले समेत पकड़ा? हाँ, असला भी पकड़ा है पुलिस ने। गन कितना असला उसके पास? 223 एक ही गन है बस। एक ही गन है? हाँ उसने एक ही गन के साथ पूरे अपने अहले खाना को ही कत्ल कर? हाँ, एक ही गन के साथ। वो अच्छी गन है, वो ख़राब नहीं है। मसलन के जितने 100 बंदा भी उसके आगे आ गया, वो गन नहीं रुकेगी, बस चलती रहेगी बस। असला कितनी देर से उसने रखा हुआ था? वो तो मामू का था असला, उसने अपने लिए रखा हुआ है। हमारी पहले भी मसलन के दुश्मनी वगैरह रिश्तेदारों को भी, सारे कज़न वगैरह सारे दुश्मनी वगैरह ही है हमारी। तो उसने अपनी बचत के लिए रखा हुआ कि इसने उसको ही मार दिया उसकी गन के साथ। अच्छा, बाप की पिस्टल के साथ, बाप के असले के साथ बाप को ही मार? बस यही है। जैसा कि आपने जाना कि उसने बाप के असले के साथ ही अपने जो है बाप को मार दिया। इनकी जो पुरानी दुश्मनियां भी हैं इनकी, बल्कि इनकी नहीं पूरे इनकी अहले खाना की आपस में काफ़ी दुश्मनियां हैं। तो इसी की बना पे शायद इनका कहना ये है कि अगर नशे में होता, वो अगर नशे में धुत होता तो वो ख़ुद को भी फाइट कर सकता, ख़ुद को भी मार सकता था, अपने बीवी बच्चों को भी मार सकता था, लेकिन उसने ये नहीं किया। उसने अपने माँ बाप, अपने भतीजे बहन और अपने सास ससुर को कत्ल किया। पुत्र नहीं, पहलो इन्हें मेरा ना पुत्र मारिया, फिर इन्हें मेरे के वास्ते पा के ते ना माफ़ी ले ली, फिर इन्हें मेरी नूंह ते मेरा पोतरा मार दिता। अपने बच्चे कोल सुते ने, अपने बच्चों नहीं मारिया, अपनी बीवी नूं नहीं मारिया, मेरी नूंह ते मेरे पोतरे नूं ते आपने मेरी नूंह नूं ने मार दिता। मेरा मुंडे दी दादी? हाँ, मेरा घर तबाह कर दिता, मेरा घर तबाह कर दिता। मेरा पुत्र दा इको पुत्र सी, मैं उन्हें वेख वेख के जींदी सा, मेरा उन्हें खाना खराब कर दिता। अल्लाह सबर पैसू, मैनू न्याय चाहिए पुत्र, मैनू न्याय चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ? मेरे नाल इंसाफ ये होवे, इनू फांसी लटके। इन्हें साडे इन्हें खरे किन्ने नुकसान किते ने। ये चंगा भला सी, मेरे घरों कल ना के आया, चंगा भला मेरे नाल गल्लां करके आया, मैं बीमार हाँ, मेरा हाल चाल पूछ के आया। इनू फांसी लगे, इनू फांसी लगे। मैं आख्या चल पुत्र कोई गल नहीं, इन्हें पढ़ के मेरा पोतरा भोले जिन्ना मेरा 8वीं 7वीं च पढ़दा, इन्हें मेरा पोतरा डायता वे अपने भी मारदा, तो मैं आंधी पागल हो गया। देख नहीं अपने नहीं मारे? अपना भी उसे बेड ते सुते, मेरा नाल दे बेड ते सुता है। मेरे निक्के जिन्ने नूं पुन दिता, मैं अपने आनू नहीं सु पुन्या, अपना भी पुन दिया। बाहर भी किथे है? तुसी दसो, बाहर भी किथे लड़ाई करदा रहा पहले? नहीं, बाहर नहीं लड़दा ना। किस अज पहला वाक्या किया सो, पहलो मेरे पुत्र ने वाक्या किया, उदों ना इन माफ़ी मिलती, ते अज इत्थों तक गल ना हो। उस तो पहले तुहाडे पुत्र नूं भी इन्हें मारिया? इन्हें मारिया, गड्डी दी टंगाई सी। पुत्र आबिद दा की लगदा सी? पनवैया। पनवैया? पहले अपने पनवैया ने मारे? हाँ। कितनी देर पहले मारे? वावा चेर ही हो गया, वावा देर पहले मारे? हाँ। उसके बाद दोबारा हमला किया? हाँ, दोबारा मेरे घर फिर कर दिता सो, मैनू तो खा लिया, मैनू तो मेरा तो घर ही मुद्दा हो गया, मेरा तो माइयों लभना ही नहीं। मैनू ना मेरा वड्डा पुत्र लभा, तो ना मैनू माइयों लभना, ना उन्हें पुत्र होना, ना मेरी जाग लगनी, ना मेरा बूटा लगना। मैं की करा, मैं लुटी गई हाँ, घूमू मैं मोड़ कली पुत्र
तो जी नाज़रीन, जैसा कि इनका कहना था कि आदी मुजरिम है ये, अगर ये नशे की हालत में होता तो और भी अपने भी बच्चों को मार सकता था, लेकिन इन्होंने इसके जो है पहले जो अपने इसने बहनोई को भी मारा और उसके बाद जो है दोबारा ये हमला किया। उस टाइम इनको माफ़ कर दिया गया था, इनकी सुलह सफाई हो चुकी थी, और उसके बाद अब दोबारा जो है इन्होंने जो है हमला दोबारा किया, और इस दफ़ा उसने पूरे अपने अहले खाना को ही उजाड़ डाला और अपने ही घर में उसने सफ़े मातम बिछा दिया। और आप जैसे देख सकते हैं, आप इनकी जैसे आपने आंटी की बात सुनी, इनका कहना ये था कि ये इस तरह जंगली, अगर ये जंगली को इसी तरह कत्ल, इसको ना फांसी की सज़ा देनी चाहिए ताकि इंसाफ इसी तरह मिलेगा और इसी तरह जो है मेरे बेटे की रूह को सुकून मिलेगा। इसने पहले जो है मेरे बेटे को कत्ल किया, उसके बाद मेरे बेटे के बेटे को ही कत्ल कर डाला। तो पुलिस यहाँ पर मौके पर मौजूद है। इस कोने में, अगर गली के इस कोने मोड़ पर देखा जाए तो यहाँ भी पुलिस खड़ी है और सेफ्टी के लिए खड़ी है, और उस मोड़ पर अगर देखा जाए तो उस मोड़ पर भी पुलिस जो है सेफ्टी के लिए खड़ी है। सारी सूरत हालात आपने जानी, इसके साथ मुझे टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।